सभी साथियों को जय भीम। स्वागत है आपका सम्यक इंडिया टीवी पे। आज हमारे साथ खास मेहमान उपस्थित हैं अचल सिद्धार्थ यादव जी, जो सामाजिक चिंतक है, जो लगातार समाज के कार्य में लगातार अपना योगदान देते रहते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, अभी हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी जो एक रामचरितमानस पे जो चौपाई दी गई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो जी उसपे जो ताड़ना का अर्थ जैसे है कि मारना पीटना है, इस तरह का अर्थ उसपे होता है, लेकिन उन्होंने ताड़ना का अर्थ बदल कर शिक्षा से जोड़ दिया है। और शिक्षा मंत्री जी से गीता प्रेस ने छापा और उस पे शिक्षा मंत्री ने अपना बयान भी दिया और काफी जी मतलब हंगामा भी हुआ उनके इस बयान पर जी। कि शिक्षा, उन्होंने ताड़ना का अर्थ जो है शिक्षा से जोड़ दिया। हम्म। तो मैं इस पे बात करना चाहूंगी कि अगर उन्होंने ताड़ना का अर्थ शिक्षा से जोड़ा है, तो उन्होंने जी शूद्र समाज को कितना शिक्षा में कितना जोड़ के रखा हुआ है, कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज कितनी कितनी तरीके से उनको बिल्कुल शिक्षा प्रदान की है। बिल्कुल, यही ये चर्चा मैं करना चाहूंगा, क्योंकि तुलसीदास अकबर के समकालीन रहे हैं जी और जो समकालीन थे, और वहां पे ताड़ना का अर्थ यदि शिक्षा रहा है, तो आज मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं। और जी मैं, ये सवाल तो आपका था, लेकिन मैं सवाल उनसे भी करना चाहता हूं जिन्होंने ये इस शब्द का मतलब बदल दिया। हम्म जैसे समय और परिस्थितियों के हिसाब से अगर इन्होंने बदला है, हम्म शिक्षा किया है, तो ठीक है। अगर नहीं किया, वो शिक्षा ही था, पहले से भी शिक्षा था। तो जी मेरा सवाल है, अब तक कितने महाविद्यालय या कितनी यूनिवर्सिटी बनी भारत में, जब से ये भाजपा सरकार में? पीछे की बात नहीं सोचता, मैं पीछे की बात नहीं कहता, मैं कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो रामचरित मानस का डिफेंस करने के लिए लोग दौड़े हुए हैं, हम्म तुलसीदास का डिफेंस करने के लिए दौड़े हुए हैं, उस दौड़ में शामिल लोगों से मेरा पूछना है कि अब सरकार आपकी है, क्यों नहीं आप लखनऊ का नाम जैसे बदलना, लखनऊ का नाम बदलने के लिए आप जी आ बिल्कुल। जाते हो आगे, वैसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम बदल के शूद्र यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करते, और उसमें शूद्रों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क सुविधाएं शिक्षा की कर दी जाए। आपकी जी भावनाएं अगर अच्छी है, वो सब ताड़ना शिक्षा है, तो क्यों ना जी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम, दिल्ली हटा के शूद्र यूनिवर्सिटी नाम रख दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल। यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदल के शूद्र यूनिवर्सिटी रख दी जाए। या जी बिल्कुल। आप शूद्रों के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, तो जितने ब्राह्मणों के नाम से महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, उनमें उनके लिए फीस का प्राविधान क्यों किया हुआ है? आप हमारे शुभचिंतक हैं, वेल विशर हैं। आज यहां पे मैं बात करना चाहूंगा, ये हमारे शुभचिंतक हैं, ताड़ना का अर्थ इन्होंने शिक्षा से लगा दिया। आज हमारे आरक्षण के ऊपर इनके हमले जारी हैं। यदि आप हमें शिक्षा देना चाहते हैं, तो आज हमें जो शिक्षा के जरिए जो आरक्षण प्राप्त हो रहा है हमें, तो इस आरक्षण में आप रोक बैरियर क्यों बने हुए हो? ये बिल्कुल। बैरियर क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? आप अपनी भावनाएं, आपकी भावनाएं सद्भावना पूर्वक अगर हमारे प्रति हैं, तो उस सद्भावना पूर्वक भावनाओं को दर्शाइए, नहीं दिखाइए। अब समय है दिखाने का। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो ताड़ना शब्द है, ये इनके बैकफुट का रिजल्ट है। इसका शिक्षा से कहीं कोई नाता नहीं है। अगर शिक्षा से नाता होता, तो आज देश में पिछड़ों और एससी की शैक्षिक स्तर इतना निम्न, सरकारी नौकरियों में इतनी बुरी दशा, और न्यायिक प्रणाली में इतने पीछे दिखाई ना देते, यदि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता तो। अच्छा, जो चौपाई का उन्होंने ताड़ना का जो शिक्षा से लगाया हुआ है, तो इसमें तो कुछ शब्दों को उन्होंने चलिए शूद्र को लगा दिया, नारी को उसका मतलब बता दिया ताड़ना का। बाकी जो शब्द बचे हैं, ढोल बची है और पशु बचे, इसको भी क्या शिक्षा से जोड़ेंगे? इनको शिक्षा कैसे देंगे? इसका जी क्या जी, मतलब बताएंगे? अब शिक्षा इसी तरह देंगे जैसे अभी हम ले लेते हैं कुत्ते को। जी। अब कुत्ते को पालते हैं, तो उसे हम्म सिखाते पढ़ाते हैं, हम्म और घर में हमारे इशारों पे काम करता है। हम्म अब आप समझिए इस बात को गहराई से। जी उसी तरह जैसे ये एक जानवर के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे हम्म ये शूद्रों के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, शूद्रों हम्म को जानवर की तरह सिखाना चाहते हैं।
ये जानवरों जैसा व्यवहार शूद्रों के साथ करना चाहते हैं। इसलिए ये उसे शिक्षा से जोड़ते हैं, यानी हमें मार भी दे और बचा के भी रखे कि हमने तुम्हें इसलिए रखा हुआ है। तो ये है मतलब इनका कहने का। बिल्कुल, जी। और सर आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी अखबार की कटिंग हाल ही में अखबार में एक कटिंग आई है जिसमें निकला हुआ है कि जो इंदौर की जो हाईकोर्ट बेंच है उसने जो है जो कांस्टेबल की भर्ती है उसमें जो 27% का रिजर्वेशन जो ओबीसी को मिल रहा था, तो उन्होंने सीधे साफ इनकार किया है कि अब ओबीसी को जो है कांस्टेबल भर्ती में 27% का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या लगा था, क्योंकि ओबीसी पे ये पहली बार नहीं हो रहा, लगातार जब जब उनकी भर्तियां निकलती हैं, एग्जाम होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उस पर आरक्षण पर ही वार किया जाता है और लगातार ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है इस पे, क्या सोची समझी साजिश है या फिर इस पे क्या कहें? देखिए शालिनी जी, अभी उत्तर पीछे 1.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ओबीसी आरक्षण प्रोन्नति मामले में इंस्पेक्टर की जो प्रोन्नतियां थी उसमें हटा के आरक्षण उसमें हटाने का काम किया था। जी। तो ये तो दूसरी घटना हो गई तुरंत के तुरंत मध्य प्रदेश में। जी। तो ये लोग वही हैं जिन्होंने शूद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हमें पिछाड़ने का प्रयास किया, हमारे साथ अत्याचार का इन्होंने काम शुरू किया। तो ये आज जब पिछड़े आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हें दिक्कतें महसूस हो रही हैं, क्योंकि जिस लड़ाई और जिस मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में पिछड़ों का वर्ग आगे आया है, उन्हें अपनी सत्ता पे खतरा मंडराता हुआ महसूस हो रहा है। और न्याय प्रणाली तो भारत की कोलेजियम की शिकार हो चुकी है। वो केंद्र सरकार से भी नहीं डरते। वो केंद्र सरकार से मसौदा यानी कि समझौते के तहत, यानी आप अपनी फाइल दो और मेरी तरफ से ये होगा, मैं उस फाइल में आपका पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा और आप मुझे कहीं का गवर्नर बना देना, यानी जज के बाद सीधा गवर्नर। ऐसे 2-3 मामले आपने देखे होंगे। जी। तो ये जो इस समय सत्ता में है, ये कोलेजियम सिस्टम से हमारी जुडिशरी सिस्टम को बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका है। ग्रहण इसको कहते हैं, सूर्य के आगे चंद्रमा आ जाना ग्रहण नहीं कहते। ग्रहण इसको कहते हैं कि हमारी सुविधाओं में ग्रहण कौन बना हुआ है। तो आरक्षण हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक साधन मिला हुआ था कि जो हमें सदियों से पीछे ले जा रहा था, एक रास्ता था कि इसके जरिए हम समानता के उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिस मुकाम पे आज हमारा पूरा समाज जी रहा है, विश्व में जैसे लोग जी रहे हैं। लेकिन पिछड़ों के राह में रोड़ा बने हुए ये जो कोलेजियम सिस्टम के जज हैं, ये कभी ना चाहेंगे, क्योंकि ये इनकी मानसिक मनोदशा है जो सदियों से चली आ रही है, ये बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो काबिल है, जो मतलब लगता है कि वो उसके कोई भी, चाहे रिजर्वेशन ले लीजिए, चाहे कोई कास्ट ले, किसी भी सिस्टम में ले, जो हमारे देश का जो सिस्टम बना हुआ है, इसमें इंसान की योग्यता नहीं देखी जाती है। सबसे पहले उसकी जाति देखी जाती है, उसकी जाति खोजी जाती है, तभी उसी की जाति के अनुसार ही वो अपने स्वभाव को बदलते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए इस टॉपिक पे। थैंक यू सर। जय भीम। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।